हेलो एंड वेलकम बैक टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। हम प्राय देखते हैं कि हर साल ये लिस्ट जारी होता है कि टॉप 10 में कौन लोग आ गए, सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है। पहले कौन थे नंबर 1 पे, फिर कौन हो गए नंबर 2 पर, फिर कौन हो गए नंबर 3 पर। इस तरह इंडिया के लेवल में बात होती है, पूरे विश्व के लेवल में ही बात होती है। तो दरअसल इन चीज़ों को डिसाइड कौन करता है, एक बात। दूसरी बात है कि डिसीजन किस आधार पे होता है, उसका डिसीजन करने का क्या तरीका है। शेयर प्राइस के आधार पे किया जाता है या कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोग अपने घर में देखते हैं, अपने फैमिली में, परिवार में, कि कौन बड़ा है, किसके पास कितना कैपिटल है, पैसा कितना है, या नहीं तो किसके पास कितना जमीन है, या क्या उसके पास सुविधा है। उसके हिसाब से हम लोग आंकते हैं कि अपने समाज में, अपने फैमिली में हम लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो काफी बड़ा आदमी है। ऐसा हमेशा हम लोग घर परिवार में बचपन से ही मैंने देखा है चर्चा होते हुए कि फलना वो जो है ना बहुत बड़ा आदमी है। तो बड़ा जो होना है ना, और हर कोई चाहता है बड़ा होना, लेकिन बड़ा का मेजरमेंट क्या है, किस आधार पे हम तौलेंगे कि ये बड़ा आदमी है, और किस आधार पे हम तौलेंगे कि ये आदमी इससे छोटा है। तो ये तौलने के लिए दरअसल ये बात मतलब बोलना और इस पर बात करना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन इसी तरह से दुनिया चलती है और इसी तरह से होता ही है। तो हम लोग बिना देर के हुए, मैं शेयर करता हूँ अपना एक पीपीटी फाइल मैंने बनाया है। और उसके अलावा और एक चीज़ है जो चार्ट और आपको जो ये स्क्रीनर का वेबसाइट है वो भी मैं शेयर करूंगा। तो आज हम लोग दरअसल चर्चा करने वाले हैं मार्केट कैप्स, जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोला जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसी के आधार पे दरअसल सारा चीज डिसाइड होता है। चलते हैं अगले स्लाइड्स पर। और ये जो सेवी का गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मैं सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। इसमें जो भी शेयर के बारे में मैं चर्चा करूंगा वो एजुकेशनल पर्पज से है। आप बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा कि वो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको शेयर खरीदने के लिए। ये डिस्कशन किया जा रहा है आपको बताने के लिए कि कैसे हम चीज़ों को समझें। शेयर में आप कोई भी शेयर खरीदने के पहले अपना रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए, उसके बाद आप बाय कीजिए, सेल कीजिए, या जो भी करना है अपने हिसाब से कीजिए। मार्केट कैप समझने के पहले हम आते हैं अपने दूसरे इस पर स्क्रीन पर। इसमें देखते हैं कि जो सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी के लिए 1 मिनट। एक मैंने सबसे बड़ी कंपनी मेरे ख्याल से एमआरएफ है। तो शेयर प्राइस के हिसाब से जब हम जाएं, एमआरएफ का प्राइस अभी आज के डेट में ट्रेडिंग व्यू में देख लेते हैं शेयर प्राइस एमआरएफ का क्या है। एमआरएफ लिमिटेड, देखिए, एमआरएफ का शेयर प्राइस 1,36,000 रुपया बता रहा है। तो उस हिसाब से 1,36,000, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई महंगा शेयर है। यदि आपको कोई महंगा शेयर इससे दिखाई दे इंडिया में ट्रेड होने वाला, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। और उसके बाद हम चलते हैं दूसरा और महंगा शेयर। तो हनीवेल इंटरनेशनल, आई थिंक, नो, ये कुछ दूसरा ही खुल गया। हनीवेल ऑटोमेशन है शायद। हनी हनीवेल ऑटोमेशन, हाँ। ये इसका प्राइस 51,000 है एमआरएफ के बाद। शायद केसी होगा या हनीवेल है। उसके बाद यमुना सिंडिकेट्स है, और इसी में फिर आता है एक बहुत अच्छी कंपनी जिसका नाम आप सुने भी होंगे शायद, पेज इंडस्ट्री। अभी कुछ दिन से ये कंसोलिडेशन में है, लेकिन फिर भी इसका प्राइस 40,000 रुपया है। तो क्या शेयर प्राइस ये इतना है, इसका मतलब ये सबसे बड़ी कंपनी हो गई? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, और आपके लिए ये वीडियो पूरा अंत तक देखना बहुत जरूरी है। इसको आप देख करके आप सीख कर जाएंगे कि हम किस आधार पे जानेंगे कि कौन सी कंपनी बड़ी है। चलिए हम देखते हैं, स्क्रीनर के वेबसाइट पर आते हैं। और स्क्रीनर की वेबसाइट पे मैंने कुछ कंपनी खोला हुआ है। इसमें देखिए टॉप 100 कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से जब मैंने इसको किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो देखिए ऊपर से नीचे जाते हुए क्रम में सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है।
इंडिया में, 20 लाख करोड़ मार्केट कैप है। उसके बाद टीसीएस है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक है, उसके बाद भारतीय एयरटेल है। हम समझते हैं कि दरअसल मार्केट कैप के होता क्या है, शेयर प्राइस से क्या लिंक है, और हम क्यों, जैसे एमआरएफ का प्राइस सबसे ज्यादा है तो वो सबसे बड़ी कंपनी क्यों नहीं हो गई। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10 पेन है और सबका प्राइस 5 रुपया है। तो आपके पास 5 रुपया का 10 पेन है, यानी टोटल आपके पास 50 रुपया का पेन है। लेकिन आपके बगल में कोई है उसके पास 20 रुपया का पेन है, लेकिन उसके पास 2 ही पेन है, तो उसके पास टोटल 40 रुपया का पेन है। इस आधार पे आपके पास ज्यादा वैल्यू का पेन है, क्योंकि आपके पास संख्या ज्यादा है। तो शेयर प्राइस सिर्फ होने से नहीं होगा। शेयर प्राइस एमआरएफ का ज्यादा है, लेकिन उसका नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में अवेलेबल है वो कम है, इस वजह से मार्केट कैप उसका कम है। मार्केट कैप हम देखते हैं, एमआरएफ का मार्केट कैप है 57,000 करोड़ रुपया। ठीक है, 57,000 करोड़ रुपया है, जो कि इसके तुलना में 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ इसके तुलना में तो काफी छोटी कंपनी है। तो मार्केट कैप कैसे निकालते, आते हैं हम प्रेजेंटेशन फाइल जो मैंने बनाया उस पर चलते हैं। मार्केट कैप निकालने का तरीका क्या है? मार्केट कैप निकालते हैं, शेयर प्राइस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो मार्केट कैप निकल जाता है। सिंपल है, कोई इसमें कुछ भी ज्यादा मैथ्स नहीं है। नंबर ऑफ शेयर, मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 है और उस शेयर का प्राइस 10 रुपया है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कीजिए, 1,000 मार्केट कैप हो गया। सिंपल, उसी आधार पे मार्केट कैप कैलकुलेट किया जाता है और दिया रहता है वेबसाइट पर। अब आपको मार्केट कैप दिया हुआ है और शेयर प्राइस मालूम है, तो आप इस मार्केट कैप को डिवाइड करेंगे करेंट मार्केट प्राइस से, तो आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। उसके अलावा आप सीधे टोटल नंबर ऑफ शेयर गूगल में जाकर सर्च करेंगे, वहां से भी आप पता लगा सकते हैं किसी भी कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना मार्केट में अवेलेबल है। इस तरह से हम मार्केट कैप जान जाते हैं। लेकिन आपके पास मन में ये क्वेश्चन चल रहा हो, आखिर मार्केट कैप हम जाने क्या, क्यों, इसका क्या फायदा है, इससे हमें क्या मिलेगा। देखिए, यदि आप शेयर मार्केट में आए हैं और शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये जानना आपको जरूरी है ना कि कौन सी बड़ी कंपनी कौन सी छोटी कंपनी है। तो मार्केट कैप के आधार पे हम जानेंगे बड़ी कंपनी कौन है, छोटी कंपनी कौन है। तो मार्केट कैप के आधार पर कंपनी को 3 लेवल में बांटा गया है। जो सबसे टॉप में आती है उसको लार्ज कैप कहते हैं, उसके बाद आती है मिड कैप कहते हैं, उसके नीचे आती है स्मॉल कैप कहते हैं। इसमें जो स्मॉल कैप कंपनी है जो सबसे नीचे आती है, उसको कैटेगराइज करने का तरीका क्या है कि 251st पोजीशन से नीचे जितनी कंपनी है, यानी कि ऊपर से लेकर के 250 के बाद, ऊपर से लेकर के 250 के बाद, यानी सबसे ऊपर टॉप 250 के बाद जो कंपनी आएगी एज पर मार्केट कैप, उसको स्मॉल कैप बोला जाएगा। दूसरा और एक एग्जाम तरीका है कि जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होगा वो स्मॉल कैप में आएगा। लेकिन एक बात और आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि ये चीज चेंज होता रहता है। एक तो मार्केट कैप स्टेबल नहीं है, मार्केट कैप रोज ही चेंज होता है, रोज किया यू के जब मार्केट आवर होता है उसमें हर मिनट पे चेंज होता है। शेयर प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है तो मार्केट कैप कांस्टेंट नहीं रहेगा। दूसरी बात, मान ली मार्केट कैप एक मिनट के लिए मान के चले कि ये कांस्टेंट भी है, तो भी जरूरी नहीं है कि 250 के नीचे आने वाला या 5,000 करोड़ के नीचे आने वाला ही स्मॉल कैप हो। ये भी कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अब आप जानेंगे समझेंगे भाई, तब हम कैसे जानेंगे यदि ये रूल ही नहीं है। तो अपने अपने हिसाब से हर अलग अलग वेबसाइट अलग अलग तरीके से डिफाइन करता है चीजों को। एक मोटा मोटी समझने के लिए आप ये रूल समझ लीजिए, लेकिन अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग कंपनी को स्मॉल कैप में, मिड कैप में डाल दिया जाता है या लार्ज कैप में डाल दिया जाता है। तो मैं जिस वेबसाइट को फॉलो करता हूँ ना, उस वेबसाइट पर मैं आपको ले जाता हूँ। वह वेबसाइट है web.stockage.com। इस वेबसाइट को मैं फॉलो करता हूँ मार्केट कैप जानने के लिए, किसी भी कंपनी के बारे में। जैसे हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री को खोलेंगे,
और ये खोलने के बाद हम लोग यहाँ फंडामेंटल में चले जाएंगे। फंडामेंटल में जाने के बाद यहाँ पर आपको अ, एक फंडामेंटल में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा मार्केट कैप। ये मार्केट कैप लिखा हुआ है और यहाँ कैटेगरी भी लिखा हुआ है। टोटल मार्केट कैप लिखा हुआ है, ये लार्ज कैप है। तो आप कोई भी कंपनी को यहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा कि वो लार्ज कैप में आता है, मिड कैप में आता है या स्मॉल कैप में आता है। पीपीटी फाइल पर चलिए पहले आप समझ लीजिए जो कैटेगराइज किया गया वो किस तरह से किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मिड कैप में रखा गया है 101 से 250, यानी ऊपर 1 से 101 छोड़ दीजिए, 1 to 100 छोड़ दीजिए, 101 से लेकर के 250, क्योंकि 251 से यानी 250 के नीचे जो है वो स्मॉल कैप है। यानी 100 और 250 के बीच में जितनी कंपनी आएगी वो मिड कैप आएगी। ठीक है। और उसके बाद लार्ज कैप में आएगी टॉप 100, यानी ऊपर से 1 से 100 तक। एक चीज मैं बताना भूल गया, मिड कैप में आपको और एक चीज जान लीजिए कि 1 मिनट, 5,000 से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में जो कंपनी आएगा ना, वो भी एक वो भी तरीका है मिड कैप में डालने का, समझने का। चलते हैं लार्ज कैप पर। लार्ज कैप में 1 से लेकर के 100 टॉप 100 कंपनी जो है वो लार्ज कैप में आती है। और दूसरा है क्या कि 20,000 करोड़ से जो ऊपर जिसका मार्केट कैप होगा उसको हम लार्ज कैप में रखेंगे। कुछ एग्जांपल है लार्ज कैप का, जैसे टीसीएस, नेस्ले या रिलायंस इंडस्ट्री, ये सब लार्ज कैप में आता आता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि इम्पोर्टेंस यही है कि आप जब अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन से मतलब ये है कि सारा का सारा आप स्मॉल कैप खरीद लीजिएगा, सारा का सारा मिड कैप, तो वो अच्छा नहीं है। तो आप कुछ मिड कैप रखिए, कुछ लार्ज कैप रखिए, कुछ स्मॉल कैप रखिए। तो यदि आपको मार्केट कैप के बारे में पता नहीं रहेगा, किसको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कहते हैं, ये नहीं मालूम रहेगा, तो कैसे आप अलग अलग मार्केट कैप मार्केट कैप से आप शेयर खरीदिएगा। तो इसलिए इसका ये वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के हिसाब से आप जो है अपना पोर्टफोलियो बनाइए और वो आप इन्वेस्ट करते रहिए। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि आप मार्केट के हिसाब से ही आपका परफॉर्म करे, यानी कि जो लार्ज कैप है वही ज्यादा परफॉर्म परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं है। लार्ज कैप से क्या होता है ना कि लार्ज कैप में एक भरोसा होता है। भरोसा का मतलब ये है कि उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। आप जब उसमें लेंगे तो उसमें रिस्क कम होता है, क्योंकि वो वोलाटाइल कम होता है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, जो चीज में रिस्क कम है ना, वोलेटाइल वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी कम है, लेकिन क्या है वो शेयर प्राइस ग्रो करने का चांसेस भी थोड़ा कम हो जाता है वहां पे। तो लार्ज कैप में आप यदि चाहते हैं कि ज्यादा आप रिस्क नहीं लेना चाहते, ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, आप इन्वेस्ट करके एकदम आराम की चैन की नींद सोना चाहते हैं, तो आप ज्यादा लार्ज कैप में लगाइए पैसा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा रिस्क तो चलेगा, मुझे आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, तो आप मिड कैप में लगाइए। और स्मॉल कैप में तो सबसे ज्यादा रिस्क है और सबसे तेजी से पैसा बढ़ता है। उसके अलावा एक दो चीज और रह गया जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप स्क्रीनर में जाकर के आप चाहें तो टॉप 100 मार्केट मार्केट कैप के हिसाब से सर्च करना हो तो आप देख सकते हैं। ये मैंने दिया हुआ है इसमें, टॉप 100 का लिस्ट है ये सारा चीज स्क्रीनर पे अवेलेबल है। और आपको मैंने बता दिया, web.stockies.com में आप जब जाइएगा तो वहां पर आपको मिल जाएगा ये कि कौन सा लार्ज कैप है, कौन सा मिड कैप है और कौन सा स्मॉल कैप है। और ट्रेडिंग व्यू में तो आप हम लोग को पता ही है कि कैसे हम शेयर प्राइस और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको इस वीडियो में मुझे लगता है बहुत आज लर्निंग मिली होगी। एक मार्केट कैप के बारे में बहुत सारा लोगों को कंफ्यूजन था, और इवन बहुत जो लोग जानकार लोग भी वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं मार्केट कैप में, और वो ज़्यादा ढंग से उस पर एनालिसिस नहीं हो पाता है लोग का। तो एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट होगा तो आप काम कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।